मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय, विषय 30/3, बोधगया मठ, बैजनाथा कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5005 कुंडलियों से युक्त 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के प्रथम भाव में चंद्र तथा बृहस्पति मेल का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के प्रथम भाव में चंद्र तथा बृहस्पति के मेल से जातक उच्च कोटि के ज्ञानी होते हैं। ये वेद वेदांत एवं साहित्य व व्याकरण के ज्ञाता होने के साथ साथ ज्योतिषाचार्य भी होते हैं। अनेकों विद्यालय से विश्वविद्यालय तक ये जातक अध्यापन कार्य करते हैं। शास्त्रबद्ध कई पुस्तकों के लेखक ये होते हैं। ऐसे जातक को दुख तनिक स्पर्श तक शरीर व मस्तिष्क में नहीं करता तथा स्वजनों द्वारा मान सम्मान अत्यधिक रूप से प्राप्त होते हैं। ऐसे तो ये जीवनों पर्यंत ज्ञानोपार्जन करते हैं और कराते हैं, लेकिन इनको धनोपार्जन करने की खूब आवश्यकता होती है, कारण कि बेटियां 5 या 4 भी हो सकती हैं। शुभ मेल से जातक शांत पुरुष, जिसमें अनेकों प्रकार के गुणों व पुराणों, उपनिषदों व स्मृतियों के ज्ञान रखते हैं। ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की लग्न कुंडली में निश्चित ही चंद्र तथा बृहस्पति के मेल तथा कोई उच्च ग्रह का भाव होने पर उपरोक्त स्थिति होती है। समाज में यश प्रतिष्ठा अत्यधिक रूप से होती है। शारीरिक कष्ट बिल्कुल कम होते हैं। सुंदर शरीर, शुद्ध हृदय तथा निर्मल मन मस्तिष्क और चरित्रवान ये जातक सभी भावों की दृष्टिकोण से एवं शाश्वत सुख को वृद्धावस्था तक हर्षोत्साह पूर्वक भोगते हैं। और स्पष्ट रूप से यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तथा पंचम भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों तो प्रथम भाव स्थित चंद्र तथा बृहस्पति के मेल से जातक को आध्यात्मिक क्षेत्र में ज्यादा अभिरुचि रहा करती है। इनके कोई ऐसे कार्य नहीं होते हैं जिसमें लाभ की संभावना नहीं रहा करती है। संतान सुख होना स्वाभाविक है। जातक संतान सुख भोगने वाले होते हैं। इनकी संतान इनकी इच्छाओं के रूप चलने वाली होती हैं। और जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा धन भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तो प्रथम भाव अर्थात लग्न भाव स्थित चंद्र और बृहस्पति के मेल से जातक का भाग्य 23वें या 25वें वर्ष में उदय होता है। जीवन के पूर्वार्ध भाग से लेकर उत्तरार्ध भाग तक भाग्य कमजोर इनका किसी भी रूप में नहीं होता है। अंतिम अवस्था में भी भाग्यशाली व्यक्ति के रूप में ये जाने जाते हैं। इनके परिवार इनके अनुकूल चला करते हैं। धन का भाव किसी भी काल में नहीं रहा करता है। और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी शनि ग्रह हो तथा मातृभाव के स्वामी चंद्रमा हो तो प्रथम भाव स्थित चंद्र तथा बृहस्पति के मेल से जातक कर्मनिष्ठ व्यक्ति होते हैं। अपनी कर्मनिष्ठता के बल पर धनोपार्जन करते हैं। इनकी सराहना करने वाले इनके विपक्षी जन भी होते हैं। और मातृ सुख जातक को अवश्य ही प्राप्त होता है। माता की भावनाओं को ये समझने वाले होते हैं। इनकी माता भी लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं तथा शारीरिक कष्ट पड़ने पर मानसिक तनाव उन्हें कम होना स्वाभाविक है। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा लग्नेश मंगल हों और इसी अर्थात लग्न भाव में चंद्र तथा बृहस्पति विराजमान हो तो जातक का दाम्पत्य सुख किसी भी काल में कम नहीं होता है। जातक अपने परिवार जनों के लिए मर मिटने वाले होते हैं। समर्पण भाव पारिवारिक क्षेत्र में रहा करता है। इनकी आयु दीर्घायु होती है। पति पत्नी दोनों लंबी आयु वाले होते हैं। और
अंत में फिर यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के 6वें भाव के स्वामी यदि बुध ग्रह हो और 8वें भाव के स्वामी मंगल ग्रह हो तो प्रथम भाव स्थित चंद्र तथा बृहस्पति के मेल से जातक को मित्र सुख अवश्य प्राप्त होते हैं। मित्र की भावनाओं को ये समझने वाले होते हैं। इनके मित्र भी इनकी भावनाओं का सम्मान करने वाले होते हैं। अन्य प्रकार के सांसारिक सुख भोगने वाले होते हैं और जातक धन व्यय करने समय भी प्रसन्न रहने वाले होते हैं। अपव्यय धन का किसी भी रूप में ये करने वाले नहीं होते हैं। और जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि शुभ ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पापक ग्रह बैठे हों तो प्रथम भाव स्थित चंद्र तथा बृहस्पति के मेल से जातक को कभी कभी शारीरिक कष्ट भी हो सकता है, मानसिक तनाव की सामना करनी पड़ सकती है और आर्थिक परेशानियां भी उत्पन्न आकस्मिक रूप में हो सकती है। इसके लिए जातक को बृहस्पतिवार को बृहस्पति भगवान की कथा पूजन अवश्य ही करने चाहिए और सोमवार को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। पंचाक्षरी या षडाक्षरी मंत्र का जाप प्रत्येक दिन 3 माला कम से कम करना चाहिए। मंगलवारी व्रत करने से भी सभी प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होंगे, शारीरिक कष्ट नहीं होगा और आत्मिक सुख किसी भी क्षेत्र में प्राप्त होना स्वाभाविक बात होगी। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोग अपने अपने घरों में अवश्य मंगवावें। इसको मंगवाने से अवश्य ही ज्योतिष शास्त्र का बृहद ज्ञान प्राप्त होगा और ज्ञान प्राप्त करके अनेकों जन का कल्याण आप लोग कर सकते हैं। जन्म कुंडली को देख सकते हैं, वाच सकते हैं और उसके द्वारा निश्चित रूप से सांसारिक सुख प्राप्त होंगे। अनेकों प्रकार के कार्यों में विघ्न जो आते हैं इस ज्योतिष महाग्रंथ के माध्यम से अवश्य ही आप लोग सफलता तक पहुंचने में अवश्य ही कोई भी दिशा में आप लोग जा सकते हैं। और अंत में इस ज्योतिष महाग्रंथ के अलावा अन्य प्रकार की रचनाएं हम यहाँ करते हैं, प्रकाशित भी पुस्तकें हम करते हैं। यहाँ पर प्रकाशित पुस्तक प्रकाशित किया जाता है। हिंदी का पुस्तक हो आप लोग प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, इंग्लिश का बुक भी प्रकाशित करा सकते हैं। हमसे सीधा संपर्क आप लोग कर सकते हैं। पहला संपर्क का नंबर है जो व्हाट्सएप नंबर है 9451 82 87 और 47। दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 88 40 76 17 और 92। और आप लोग को अंत में यह हम बताना चाहते हैं कि आज 31 दिसंबर 2020 ईस्वी सन है। 2020 ईस्वी सन संघर्षमय हम लोग को रहा है, यह सर्वविदित है। अनेकों सदियों तक 2020 का स्मरण अवश्य ही किया जाएगा, लेकिन समाप्ति प्रेम पूर्वक महादेव श्री काशी विश्वनाथ जी की कृपा से हो रही है। आप लोग सदैव प्रसन्न रहें, निरंतर अपने परिवार गण के साथ 2021 ईस्वी सन में प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करते रहें। और साथ ही जो ज्योतिष महाज्ञान चैनल हमारा यूट्यूब पर है उसको अवश्य ही आप लोग सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबाना कदापि ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक करते रहें। फेसबुक पर भी हमारी आईडी गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद है, इस आईडी को अवश्य ही आप लोग खोलेंगे तो हमारी सभी वीडियो को आप लोग देख पाएंगे और आत्मिक ज्ञान आप लोग प्राप्त करते रहें। हमारे वीडियो के माध्यम से शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते रहें। भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी की सदैव कृपा आप लोग पर बनी हुई रहे। 2021 ईस्वी सन आप लोग के लिए सुखमय मंगलमय हो, यही शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।